और करीब 500 कुछ की लिस्ट निकली है। तो कई लोगों के ट्रांसफ़र नहीं हुए। गौरी सीटों के लगभग 500 किलोमीटर दूर है मेरा गृह जिला। और हाँ, तो क्या करे सर, अब नहीं किया ट्रांसफ़र, कल फिर परेशान होना है। क्या करे, जब तक नहीं होगा तब तक परेशान होना ही है। मैंने अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, तो उसका तो ट्रांसफ़र हो गया भिंड से इधर इंदौर, ठीक है, पर मेरा इंदौर से भिंड नहीं हुआ ट्रांसफ़र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। इस समय राजधानी भोपाल में पटवारी तमाम आए हुए हैं जो अपने विभाग से कहीं ना कहीं परेशान हैं। हमारे साथ पटवारी एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाराज़गी है, राजधानी भोपाल आना पड़ा और तमाम आपके साथी आए हुए हैं, क्या नाराज़गी है विभाग से? अभी अंतर जिला सम्मेलन के लिए लिस्ट निकली हुई है। करीब 3000 लोगों ने आवेदन किए थे और कुछ 1200 के आसपास होने थे अपने 5% के हिसाब से, और करीब 500 कुछ की लिस्ट निकली है। तो कई लोगों के ट्रांसफ़र नहीं हुए। उनमें से ख़ासतौर से जो दोनों पति पत्नी दोनों पटवारी हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। उनमें से कई लोग असंतुष्ट थे। सभी ने कहा कि चलना चाहिए, सर से बात करनी चाहिए। तो पहले वो हो गए, कुछ लोगों के दोनों ने म्यूचुअल के दिए थे, तो कुछ का दोनों का नहीं हुआ, कुछ का एक का हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, और कई जिलों के खुले नहीं लेकिन ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह से ट्रांसफ़र से कई लोग ये जो हैं जो वास्तव में हैं, 3-4 हमारे कैंसर के पेशेंट हैं, अच्छा। उनके होने चाहिए थे। कुछ की किडनी ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस हो रही है, तो इनके ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो जो पति पत्नी के ट्रांसफ़र तो बहुत सारे नहीं हुए, और कुछ में शासकीय पति पत्नियों के भी ट्रांसफ़र होने थे, वो भी नहीं हुए। तो ऐसे सारे लोगों ने असंतोष जारी किया, तो सारे लोग आए हुए थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया था, मंत्री जी से मिलने का समय भी दिया था, और कैबिनेट लेट हुई होगी, जैसा भी हुआ हो, हम लोग आए तो मिल नहीं पाए। तो अभी उनके आदरणीय पीएस साहब ने टाइम दिया है, कल सुबह का 11 बजे का टाइम दिया कि मंत्री जी से मुलाकात होगी। और पीएस महोदय हमारे प्रवास पर हैं दिल्ली, तो वो शाम को आ जाएंगे, तो कल उनसे भी मुलाकात होगी। तो इन सब का आए हुए हैं? हाँ, तमाम जिलों से आए हुए हैं, तमाम जिलों से आए हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा थी। अभी मैंने चूँकि 5 बजे रहा था, तो मैंने सबसे कहा कि बच्चे लिए हुए, तो मैंने कहा आप लोग चले जाओ और सुबह आप लोग फिर आ जाना। तो क्या कमियां रहीं इसमें, क्या चीज़ें कमी रहीं तो विभाग ने जो कमी के कारण आप लोगों को परेशान होना पड़ा? कमियां यही रही कि कम से कम जो पटवारी हैं, जो दोनों पटवारी हैं, तो उनको एक जिला मिलना चाहिए। 5-5, 600 किलोमीटर दूर हैं, और सभी लोग अल्प वेतन भोगी हैं। अच्छा। तो कम से कम उनका छोटे बच्चे हैं साथ में, तो इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा तो हमारा निवेदन यही करने आए थे हम लोग कि दूसरी लिस्ट बना लें, दूसरी लिस्ट में निकाल दें इनको। जब दोनों जगह के जाने वाले हैं, म्यूचुअल वाले हैं, तो इसमें ट्रांसफ़र करने में क्या दिक्कत है? इसी के लिए निवेदन करने आए थे हम लोग माननीय मंत्री जी से, और कल पीएस महोदय से भी निवेदन करेंगे। हमारे साथ गोद में बच्चा है, चेहरे पे पसीना आ रहा है, परेशान होते नज़र आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं छतरपुर में पोस्टेड पटवारी हूँ, खंडवा जिले से हूँ। क्या नाम है लगभग गौरी सीटों के लगभग 500 किलोमीटर दूर है मेरा गृह जिला, और नहीं हुआ मेरा। परेशान हो रहे छोटे से बच्चे को लेकर रह पाए हैं जी। आपके साथ बच्ची भी परेशान हो रही बच्चा है जी। बच्चा है, ये भी परेशान हो रहा है। हाँ, तो क्या करे सर, अब नहीं किया ट्रांसफ़र, परेशान हो रहे हैं। आपके हस्बैंड भी नहीं, वो प्राइवेट जॉब में जी, हैं। वो आए हैं वो भी आए हुए हैं जी। तो उन्होंने भी छुट्टी ली होगी, बच्चे भी हाँ, परिवार का, तो सब सफर कर रहे हैं आप ये? बहुत परेशान हो रहे हैं सर। हमें मेरी शासन से यही विनती है कि कम से कम जो 500, 600 किलोमीटर दूर जॉब कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने गृह जिले में पोस्टेड करें। तो बात फिर कल की टल गई है। हाँ सर, कल फिर आना है, कल फिर मुलाकात हो, कल फिर परेशान होना है। कल फिर परेशान होना है। क्या करें, जब तक नहीं होगा तब तक परेशान होना ही है, और होंगे जब तक नहीं होगा ट्रांसफ़र। मतलब प्रयास जारी रहेगा, कितना भी परेशान होना पड़े। जी जी। चलिए, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैंने अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, तो मेरे जो साथी था भिंड से इधर के आने के लिए, मैं भिंड से हूँ, हाँ। पर पदस्थापना मेरी इंदौर है, सावीर में। अच्छा। तो मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराया था वहाँ, उसको अपने दोस्त को बुला करके ठीक है। मैंने कहा आप इंदौर आ जाओ और मैं यहाँ से इंदौर से भिंड चला जाऊँगा। तो उसका तो ट्रांसफ़र हो गया भिंड से इधर इंदौर, ठीक है, पर मेरा इंदौर से भिंड नहीं हुआ ट्रांसफ़र। करा क्यों रहे थे ये बताओ। रीज़न क्या है? रीज़न मेरे को ये है कि मेरा इलाज चलता है दिल्ली एम्स में। ये मेरे पास फाइलें हैं मैक्स की, सुपर मैक्स शालीमार बाग में है ये, दिल्ली में। मैं मेरे हार्ट की सर्जरी हुई है, और मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है, लेकिन मेरा यहाँ पे मैंने इसलिए लिया, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ इंदौर के अंदर मैंने सोचा था कि मलट्टी में वो होगा अपना, क्या नाम, हॉस्पिटल भी अच्छे हैं उधर। हाँ, अपना पैनल में होगा। हाँ। पर यहाँ पैनल में कोई हॉस्पिटल है नहीं इंदौर के अंदर बेस्ट। तो मुझे यहाँ से क्या है कि मुझे इंदौर से फिर दिल्ली जाना पड़ता है मैक्स के लिए, तो मैं परेशान होता हूँ बार बार।
और मेरे को हार्ट की वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं अपना भिंड इसलिए करा रहा हूँ कि भिंड मेरे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर, मैं यहाँ सपोर्ट मिलेगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं मेरे उधर ही हैं भिंड में, और मुझे भिंड से दिल्ली जाने के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। और सुबह जाओ शाम को अपना चेकअप करा के आ जाओ, पर मंथ मुझे जाना पड़ता है। और यहाँ इंदौर में मैं परेशान रहता हूँ क्योंकि यहाँ लंबा पड़ जाता है, 24 घंटा सुबह जाओ शाम को जाओ तो सुबह पहुँचती है गाड़ी, फिर वो 2 दिन जाने के 2 दिन आने के बर्बाद होते हैं, मेरा टाइम बर्बाद होता है। इसलिए मेरा आपने सारी चीज़ें आवेदन में लगा दी, उसके बाद भी कुछ नहीं? मैंने सारे ही आवेदन ये लगाया था, मैंने ऑनलाइन भी किया था, पर मेरे जो साथी है देवव्रत चौहान भिंड से, उसका यहाँ पर इंदौर हो गया, पर मेरा इंदौर से भिंड नहीं हुआ। तो फिर कल बुलाया आपको मंत्री जी ने, फिर हाँ, बात हुई है? अब बात हुई है, अब देखो कल आश्वासन बोला है कि करेंगे। अध्यक्ष जी मेरे साथ, मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था, मेरे पैरों में भी वाइब्रेशन होता है पूरा, दिख रहा है वो मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता है, तो इसलिए मेरे वाइब्रेशन होता है पैरों में, फिर भी मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं किया जा रहा है। मेरे खड़े इनमें की हिम्मत नहीं रहती। आप बैठ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? अमित गौतम। कहाँ से आए हैं आप? सीरी से आया हूँ। सीरीज से आए हैं। तो यही प्रॉब्लम है आपके साथ में? क्या प्रॉब्लम? मेरे साथ मेरी वाइफ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ओके। और वो मैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है सीरी में, इसलिए मैं रीवा ट्रांसफ़र चाह रहा था। भोपाल और रीवा में मेरा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मुझे रेगुलरली हर महीने या 2 महीने में भोपाल या रीवा अप डाउन करना पड़ता है, और वो मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से भी काफ़ी दूर है, तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है आने जाने में, और इमरजेंसी केस में दवाइयों का मुझे शॉर्टेज हो जाता है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए चाह रहा था कि मेरा रीवा ट्रांसफ़र, एटलीस्ट रीवा हो जाता ट्रांसफ़र, तो मैं बाकी से वेट कर रहे हैं? मैं लास्ट ईयर भी मैंने अप्लाई किया था, आया था, उस समय बैन था, तो बोले कि जब आपका ओपन होगा तो फिर आपका करवाया जाएगा, और इस बार भी ऑनलाइन अप्लाई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब परेशान आप भी हो रहे हैं और आपकी फैमिली परेशान होगी चीज़ों को ना लेकर? तो मैं जॉब पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं फैमिली पे फोकस कर पा रहा हूँ। जब फैमिली में कोई मेंबर यदि बीमार रहेगा तो दिमाग नहीं लगता। एग्जैक्टली सर। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायसेन से हूँ। रायसेन से। क्या समस्या है सर आपकी? वही सर जो सबकी समस्या ट्रांसफ़र संबंधी समस्या है सर, नियमानुसार ट्रांसफ़र होने चाहिए, जैसे आवेदन किया ऑनलाइन आवेदन पर पूर्ण रूप से विचार करके ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए थी सर। 3 साल बाद बैन खुला है सर, बहुत लंबे समय से परेशान हूँ जी। 3 साल से परेशान हो रहे हैं जी। मतलब ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिनके साथ कंडीशन इतनी है, किसी के साथ मेडिकल की कंडीशन है, कोई परेशान हो रहा है, फिर भी विभाग क्यों नहीं देख रहा चीज़ों को लेकर? क्या कमी आती है? फिर अपोजिशन लीडर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि विभाग के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर ये सवाल खड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यानी चौहान है जी। एक्चुअली मुझे सिकल सेल एनीमिया है, जिसको अभी विकलांगता की श्रेणी में भी रखा गया है। एक्चुअली पटवारी जॉब ऐसी है जिसमें अनियमितताएं बहुत है, और ऐसे में नॉर्मल व्यक्ति भी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल कंडीशन में है तो स्वाभाविक बात है, और मैं अकेली रहती हूँ। सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है कि कभी भी मतलब चक्कर आते हैं, सेल क्राइसिस होता है, उस वजह से मतलब समस्या होती है, कभी भी आ जाती है। तो ऐसे में अगर अकेले मैं बेहोश भी हो जाती हूँ तो मुझे वहाँ देखने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन नहीं हो पाया है। कब से ट्राई कर रहे हैं? मैं पिछले मतलब जब से ट्रांसफ़र के लिए खुला है तब से ट्राई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर चाह रहे हैं आप ट्रांसफ़र? मैं खरगोन चाह रही हूँ। फैमिली है आपकी वहाँ? हाँ। तो आपकी फैमिली सपोर्ट मिले आपको इसलिए? हाँ, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा है कि अगर मुझे मेरी रात में भी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी विभाग का काम कर पाएगा चीज़ों को लेकर। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम तो उमेश दुबे है। हाँ। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा भतीजे का ट्रांसफ़र का है। जो बैतूल के पाढ़र में पदस्थ है असलियत में। भतीजे के लिए आप आए हैं? जी हाँ। और उसके पापा का स्वास्थ्य इस समय जो है होशंगाबाद की जेठा हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, और एक ही संतान है उनकी असलियत में। मैंने माननीय मंत्री जी को निवेदन करा कि सर इसका, तो वो बोले 2024 की नियुक्तियों वालों का ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो मैंने कहा साहब 2024 की नियुक्ति वालों को जब ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो ये 2024 की जो साथ में नियुक्ति हुई थी मेरे भतीजों की, जिनके पति जो है पेट्रोल पंप के मालिक हैं गुना में, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद में ऊषा वरेली जो नाम है, इनके पति रेलवे में है, इनका ट्रांसफ़र हुआ।
उसके बाद में इरशाद अहमद जो नरसिंहपुर में है, जिनका ट्रांसफ़र होशंगाबाद में हुआ, जो कि एक साथ नियुक्तियां हुई थी 2024 में। 16-24 जी हाँ, मेरे भतीजे के साथ ही हुई है। उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, मेरे भतीजे का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मैं इसलिए माननीय मंत्री जी के पास निवेदन करने के लिए आया था कि मेरे बड़े भैया जो हैं इस समय रियल में ही बेड के ऊपर हैं सर। मेरा मतलब ये है कि एक ही संतान है और वो क्या है, उनको पूरी उम्मीद थी कि वो होशंगाबाद आ जाएगा तो मेरा एक सहारा बन जाएगा। तो वो क्या 200 किलोमीटर दूर, अभी 3 दिन पहले ही सर वो रात में जब बैतूल से आ रहा था तो रास्ते में गिर गया। अभी 3 दिन की 4 दिन की वो छुट्टी पे हो गया, मतलब घर में है सर, उसको काफ़ी चोटें आई है मतलब। तो इस कारण से मैं आया था सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल सूर्यवंशी। मैं अपनी पत्नी के ट्रांसफ़र के विषय में आया हूँ। वो सिवनी में पदस्थ है, हम दोनों पटवारी हैं और हमने ऑनलाइन आवेदन करे थे। तो जो 2024 के जो पटवारी थे, जिनको पात्र 3 कंडीशन में होता कि भाई वो विवाहित महिला हो, मेरी पत्नी विवाहित है, मेरे पति पत्नी शासकीय सेवा में है, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हमको सेम कैटेगरी में मिल गया था और दोनों जिलों से पात्र भी हो गए थे। सभी चीज़ें हमारे उसमें पॉजिटिव थी, फिर भी नहीं हुआ। बहुत परेशानी है, पत्नी गर्भवती भी है और घर में मम्मी अकेली है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या लग रहा है आपको? मेरे को जो समझ में नहीं आ रहा, इतने लोगों की समस्या है, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ। बाकी लोगों का सुन लीजिए, पति पत्नी में। धनंजय बताइए आप धनंजय भाई, क्या समस्या है? सर मेरी वाइफ रीवा में पदस्थ हैं। हाँ। मैं सीधी में हूँ, तो इसमें पॉलिसी में था पति पत्नी के आधार पर, मतलब ट्रांसफ़र पर एक जगह होने का, तो नहीं हो पाया सर मेरा। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सर साथ में हो जाएं सर, जिससे जॉब अच्छे से कर सकें। जी जी सर। कब से ट्राई कर रहे हैं? ट्राई तो सर 2 साल शादी को हुए और अभी पॉलिसी आई तो अभी ट्राई किया था, आवेदन किया था, लेकिन नहीं हो पाया सर। आपके क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश टेमरे है। मैं बालाघाट से हूँ, लेकिन पोस्टेड में मंडला में हूँ। लेकिन मेरी पत्नी जो है वो बालाघाट में पटवारी है, मैं मंडला में पटवारी हूँ। वो पेटनिक अटैक से ग्रसित भी है, पटवारी है। मुझे मंडला से बालाघाट जाना है और एक म्यूचुअल भी है जिसको बालाघाट से मंडला आना है। मेरे पास 2 नीति के आधार पे 2 ऑप्शन थे, लेकिन दोनों आधार के बावजूद भी मेरा नाम नहीं आया इस स्थानांतरण में। तो मैं मंडला से बालाघाट मेरा होना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और ताकि मैं अपनी पत्नी का मैं सेवा कर सकूं, और वो भी पटवारी ही हैं बालाघाट में। और किसी कोई गंभीर समस्या कोई ऐसी कोई? भूपेन जी, मैं चाहूँगा कि देखिए, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, ज़्यादातर मेरे पास जितनी भी बात सुनी सबको मेडिकल इशू है सबसे ज़्यादा। विभाग में यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके सबसे पहले है कि माइंड फ्री हो, तभी विभाग का अच्छा काम कर पाएंगे। यदि उनको परिवार का टेंशन रहेगा तो काम फिर कैसे होगा? लगातार 2 साल 3 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, विभाग के पास आ रहे हैं, मंत्री साहब से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लगता ऐसा है कि सुनवाई सिर्फ उनकी हो रही है जो बड़े लोग हैं और बड़े अप्रोच लगाकर मंत्री साहब के पास या विभाग के पास आते हैं। बेचारे जो लोग परेशान हो रहे हैं, मेडिकल अपनी तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं, सिर्फ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं, राजधानी में किराया खर्च करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब ये देखना है कि विभाग के पास इतने आवेदन आए हैं, इसमें मेडिकल फील्ड के सबसे ज़्यादा हैं। मेडिकल लोग इतनी लीव को लेकर के, किसी किडनी को लेकर, किसी को हार्ट को लेकर, किसी का एक ही बच्चा है, बेड पर पिताजी डले हुए हैं। अब देखना है कि विभाग यह चीज़ देखता है